हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 मई 2024 और 29 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित करेगी जो 2300 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देगा। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप आ पावरफुल हाई कैपेसिटी डाटा सेंटर दैट विल अलाउ 2300 concurrent users to run artificial intelligence and machine learning applications। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित करेगी जो 2300 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों को चलाने की अनुमति देगा। यह सुविधा उन्नत डेटा विश्लेषण का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके डेटा विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग को सक्षम करेगी। इस पहल का अनावरण डेटा साइंस 2024 सम्मेलन में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रेमल चक्रवात का नाम किस देश ने दिया गया है। विच कंट्री हैज बीन गिवन द नेम रेमल साइक्लोन। फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है ओमान या फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। बताइएगा दोस्तों, रेमल चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओमान देश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल में बदल गया है। चक्रवात रेमाल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित होने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है। रेमल नाम ओमान द्वारा दिया गया है जिसका अरबी में अर्थ रेत होता है। रेमल चक्रवात के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई। वह किस राज्य से हैं। ज्योति रात्रे बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्क्यू माउंटेन एवरेस्ट। सी इज फ्रॉम विच स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। वह किस राज्य से हैं।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस प्रेमी ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है। रात्रे की यह उल्लेखनीय उपलब्धि 8K एक्सपीडियंस द्वारा आयोजित 15 सदस्यीय अभियान दल के हिस्से के रूप में प्राप्त हुई, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध बोलीवियाई पर्वतारोही डेविड ह्यूगो अयाविरी क्विस्पे ने किया है। रात्रे की विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर विजयी चढ़ाई ठीक 6 वर्ष पहले 53 वर्ष की उम्र में संगीता बहल द्वारा 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला का खिताब हासिल करने के बाद हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई या फोर्थ ऑप्शन है कुमारकोम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसका आयोजन CHC और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस के संयुक्त प्रयासों से किया गया। इस दौरान साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CSC और USI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तथार्थ प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडियाज ADHOC एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिस नजमी वजीरी, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस उदय ललित या फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस NV रमना। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस नजमी वजीरी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रशासन की निगरानी के लिए गठित तथार्थ प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति तारा विस्तस्ता गंजू ने यह भी निर्देश दिया है कि समिति में पर्यवेक्षक के रूप में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी भी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति वजीरी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी की हरियाली को समृद्ध करने के अपने प्रयासों के लिए दिल्ली के हरित न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, इन्होंने कई मामलों में वादियों को 3.7 लाख पेड़ लगाने के लिए कहा था। पिछले जुलाई में पद छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर,
थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे या फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेठा अहीर जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सेहरा से भाजपा विधायक जेठा अहीर को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। अहीर को 21 निदेशकों वाले बोर्ड द्वारा निर्विरोध चुना गया, जिनमें कुंदारिया सहित 2 गुजरात से हैं। अहीर पंचमहल के पंचामृत डेयरी के साथ साथ पंचमहल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अल्लामाह हलीना ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? अल्लामाह हलीना हैज बीन स्वर्न एज न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है चाड, सेकेंड ऑप्शन है घाना, थर्ड ऑप्शन है सूडान या फोर्थ ऑप्शन है जिम्बाब्वे। बताइएगा दोस्तों, अल्लामाह हलीना ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चाड के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामत इद्रिस देवी ने अपने दिवंगत पिता के स्थान पर शपथ ली है। वह 3 वर्षों तक उत्तर मध्य अफ्रीकी देश में सैन्य शासन के तहत अंतरिम नेता रहे थे। इसके कुछ ही समय बाद देश ने घोषणा की कि अल्लामाह हलीना प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे, क्योंकि इस सप्ताह चुसेस मासरा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन नेशनल डिफेंस एकेडमी? फर्स्ट ऑप्शन है अनीस दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है सुजाय लाल थाउसेन, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैककार्टी या फोर्थ ऑप्शन है गुरुचरण सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरचरण सिंह जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने पुणे में वाइस एडमिरल अजय कोचर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र उन्हें 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने जल और तट दोनों पर कई पदों पर कार्य किया है। गनरी और मिसाइलों के विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज रंजीत और प्रहार पर काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? Who is the first Indian to win the Best Actress Award at the Cannes Film Festival? फर्स्ट ऑप्शन है रोशनी बोस, सेकेंड ऑप्शन है अनसुईया सेन गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है आकांक्षा सिंह या फोर्थ ऑप्शन है पारुल गोयल। बताइएगा फ्रेंड्स, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
चिदानंद नाइक और अनसुईया सेनगुप्ता ने फ्रांस के कान में आयोजित 77वें कांस फिल्म महोत्सव में इतिहास रच दिया। चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार जीता, जबकि अनसुईया सेनगुप्ता अपनी फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चिदानंद नाइक की लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सिमरन शर्मा जिन्हें मई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? सिमरन शर्मा who was seen in the news in May 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है कराटे, सेकेंड ऑप्शन है पैरा एथलेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है कुश्ती या फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा दोस्तों, सिमरन शर्मा जिन्हें मई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैरा एथलेटिक्स से जुड़ी हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की सिमरन शर्मा ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरन ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में 24.95 सेकेंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी यात्रा उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ समाप्त की, जिससे 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक हासिल कर भारत तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।